कांग्रेस के विरोध पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू और संस्कृति दोनों का विरोधी बताया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि क्या कमल भारत का राष्ट्रीय फूल नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस भारत की संस्कृति का अपमान कर रही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म दोनों का अपमान है। यह क्यों कह रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उस कमल के निशान के नीचे उपनिषद से लिए गए एक मंत्र का एक अंश भी है, वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा हुआ है। G20 के लोगों पर जो सियासत है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लोगों में कमल का फूल है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कह दिया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया तो बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार भी किया। हम आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगो, वेबसाइट और थीम का अनावरण किया। लोगों में कमल का फूल दिख रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदों वाला बताया। दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। G20 के लोगों में मौजूद कमल के फूल में कांग्रेस को बीजेपी का चुनाव चिन्ह नजर आने लगा। जयराम रमेश ने लिखा, 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को देश का झंडा बनाने से इनकार कर दिया। आज बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 में भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया। हम जानते हैं कि मोदी और बीजेपी शर्मनाक ढंग से अपने प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, कमल को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 1950 में राष्ट्रीय फूल बनाया और जयराम रमेश 1954 में पैदा हुए। सिर्फ भगवान जानता है कि कांग्रेस पार्टी हर एक राष्ट्रीय निशान का अपमान करने में क्यों लगी है, जबकि पार्टी जोड़ो मिशन पर है। कांग्रेस पार्टी इसे विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रही है और दुनिया में बैठे भारत विरोधी ताकतों को एक संदेश दे रही है। G20 का जो लोगो है वह कमल का फूल है,
जिसमें तिरंगे झंडे, राष्ट्रीय झंडे का निशान भी है। और जयराम रमेश जी और कांग्रेस पार्टी भूल रही है कि यह कमल का फूल, राष्ट्रीय फूल नेहरू युग में बना और भारतीय जनता पार्टी का निशान तो 1984 में बना। राष्ट्रीय फूल के रूप में कमल के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करता हूं। G20 के लोगों पर भले ही कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि G20 जैसे ताकतवर ग्रुप की अध्यक्षता करना भारत के लिए बेहद सम्मान की बात है। अक्षय डोंगरे के साथ आज तक ब्यूरो।